के वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई टी ट्रिपल एस कैसे हो? तो भाई हमारा नेक्स्ट एग्जाम शेड्यूल आ चुका है। अभी तक एक एग्जाम शेड्यूल खत्म नहीं हुआ है, अगला हमारा आ चुका है। हमारा आया है जून जुलाई अगस्त सितंबर का। ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम से देख सकते हो, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना। अब हम एग्जाम शेड्यूल देखते हैं, उसके बाद पूरी की पूरी बात करेंगे कैसे तैयारी करें, मैथ कैसा आने लग रहा है, कितनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 40 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, 20 तो टीचिंग में आते हैं, 40 क्वेश्चन हमारे अदर एग्जाम्स में आते हैं, नॉन टीचिंग वाले में। तो उसमें से कितने क्वेश्चन हमारे इजी होते हैं, कितने हमारे मीडियम होते हैं, कितने डिफिकल्ट होते हैं। एग्जाम शेड्यूल मतलब एग्जाम पैटर्न कैसा आ रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये सारी की सारी बातें हम एक वीडियो में करेंगे। ठीक है, अब ये हमारा सीबीटी होने लग रहा है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। सबसे पहली बात भाई, आप एग्जाम पेपर होने के बाद, एग्जाम आंसर के आने के बाद आप आंसर की नहीं भेजते, सबसे बड़ी गलती है। अगर आंसर की भेजोगे आपका ही फायदा है, अगले पेपर में आपको ही देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होगे पहला जो पूरा जून है वो हमारा हाई कोर्ट के ही पेपरों में जा रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट, जिसमें कोर्ट अटेंडेंट एस और एल और एच है ना, और सिक्योरिटी अटेंडेंट के ही पेपर है। केवल दो दो शिफ्टों में है। ठीक है, इसमें भी हमारा मैथ्स तो आ ही रहा है। ठीक है, उसके अलावा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, जिसका बहुत सारे बच्चे तैयारी करने करने लग रहे हैं, वो हमारा जुलाई से शुरू है। ठीक है, तो हमारा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का जो पेपर है वो हमारा 6 जुलाई तक का है, 7 जुलाई तक का है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे फिर फॉरेस्ट गार्ड के भी पेपर चालू हो जाएंगे। फॉरेस्ट गार्ड के पेपर होने के बाद हमारे सेक्शन ऑफिसर का टायर 2 और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का भी है। ठीक है, ये सारे के सारे फिर हमारे टीचिंग के भी आप देख पा रहे हो बीच में। अब इसमें क्या है, एक चीज मेन है, वो है हमारे मैथ्स। मैथ्स लगभग सारे के सारे पेपरों में आने लग रहा है। ठीक है, आप किसी भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम दोगे, सबसे पहले आपको आंसर के आने के बाद मेरे पास आंसर की भेजनी है। ठीक है, फिर एमटीएस के हैं। अब जो ये एमटीएस वाले हैं ये सितंबर तक है। ठीक है, सितंबर में लगभग जुलाई अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर में चालू होंगे। तो अभी भी एमटीएस के पेपर इस शेड्यूल में भी है। ठीक है, तो ये जो पेपर है इनके मैं बेस्ट क्वेश्चन करवाऊंगा जो अब चले हुए हैं। ठीक है, तो वे आपने वीडियो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। बहुत ज्यादा शिफ्ट में हुआ है तो बहुत अलग अलग तरह के सवाल टीसीएस द्वारा पूछे गए हैं, तो आपने वो जरूर करनी है वो वीडियो। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल है जिसमें एमटीएस एमटीएस भरा हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तीन तीन शिफ्टों में हो रहा है एमटीएस का, और ये काफी मतलब सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे सीनियर इन्वेस्टिगेटर का भी देख पा रहे होगे, मैंने एक इन्वेस्टिगेटर का भी पेपर करवाया था, उसके बेस्ट क्वेश्चन आप वो भी देख सकते हो। ठीक है, तो जब हमारे एडमिट कार्ड आएंगे तो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ। उसके अलावा अब बात है मैथ्स में आप पूरे के पूरे नंबर 40 में से 40 और 20 में से 20 कैसे लेके आएंगे। ठीक है, तो इसकी पूरी की पूरी बताता हूँ मैं। ये डी ट्रिपल एसपी के जितने भी पेपर हुए मैंने प्ले लिस्ट लगा दी है। अब एक चीज ध्यान से समझो, जैसे मैंने अब टीचिंग और नॉन टीचिंग के करवाए, ठीक है, टीचिंग और नॉन टीचिंग के बेस्ट क्वेश्चन करवाए, मैं 2025 से लगा हुआ हूँ आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन लेके आने में। और सारे के अब ये तो है नहीं बेस्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन नहीं देखता, है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं सारे के सारे क्वेश्चन देखता हूँ, तो वहां से मैंने क्रैक कर लिया डी ट्रिपल एस बी का पेपर में मैथ्स कैसे आ रहा है। तो डी ट्रिपल एस बी का मैथ्स में ऐसे आ रहा है जैसे 20 नंबर का है, 40 नंबर का है। तो हमारे टीचिंग में तो 20 का आता है, नॉन टीचिंग में 40 का आता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए आप एक चीज, हाँ एक चीज और, मुझे वो हाई कोर्ट वाला ध्यान नहीं है। ठीक है, तो आप एक बार वेरीफाई कर लेना उसमें मैथ्स आता है या नहीं, मेरे ध्यान नहीं है। अगर नहीं आता होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, अगर आता होगा तो अपडेट नहीं करूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो 20 क्वेश्चनों में से आप लगभग 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे मान लो जो इजी है और रिपीटेड है, वो आपको हर शिफ्ट में दिखेंगे वो क्वेश्चन। ठीक है, समझ पा रहे हैं?
ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर बच्चा करते हैं। मान लीजिए 100 बच्चे हैं तो 80 बच्चे इनको करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन हमारे आते हैं मीडियम, ठीक है। 4 से 5 हमारे कैसे आते हैं मीडियम। वो कौन बच्चे कर पाते हैं, वो लगभग हमारे 5% बच्चे कर पाते हैं। कौन कर पाते हैं, जो पेपर को देखते हैं, आंसर कीओ को देखते हैं, मॉक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। रह गए हमारे 1 से 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये जैसे दुगना कर लेना, यहाँ पर 24 से 26 हो जाएंगे, ठीक है। ये 8 से 10 हो जाएंगे, इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से 2 वे हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें या तो कैलकुलेशन बहुत तगड़े होते हैं, ठीक है, या फिर रूट का ऐसा बना लेते हैं, या फिर उसमें कुछ नया पूछ लेते हैं, ठीक है, कुछ नया पूछ लेते हैं। ये 3 हो सकते हैं, या तो कैलकुलेटिव या रूट का कुछ ऐसा बना लेते हैं, या फिर कुछ नया पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो 1-2 क्वेश्चन है, ये कौन बच्चे कर पाते हैं, जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं या जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, वो जितने भी पेपरों के आते हैं वो या तो खुद करते हैं, ठीक है, या फिर मैं कवर करने लग रहा हूँ वो, ठीक है। तो आपके लिए आसान रहेगा कि अगर आपको 20 में से 20 लेने हैं, 20 में से 18 नहीं, 17 नहीं, 17-18 नहीं, 20 में से 20 लेने हैं, तो ये तो सभी कर देंगे, आप मीडियम वाले भी कर दोगे, ठीक है। आप ये हार्ड वाले हैं ना, ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मीडियम और हार्ड दोनों अगर आपको करने हैं तो आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी। तो भाई जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी पेपर होता है मैं सारे के सारे करवाता हूँ। आईबी के काफी क्वेश्चन आपको डी ट्रिपल एस बी में भी देखने को मिले थे, ठीक है। क्यों, क्योंकि डी आईबी भी डी ट्रिपल उसने टीसीएस नहीं करवाया था, ठीक है। अब जैसे पीजीटी का पेपर है, इसके बेस्ट 10 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन पीजीटी का जो 15 से 17 वाला है ना, जिसकी आज 8 बजे आएगी वीडियो, वो उसमें अलग ही तरीके के क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब उसमें बेस्ट 15 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जबकि 8 ही शिफ्ट थी, इसमें शायद 10 शिफ्टें थी, ठीक है। 7-8 शिफ्टें मेरे पास आई थी, उसमें से 10 ही पाए थे और ज्यादा अच्छे थे भी नहीं। लेकिन जो ये वीडियो आएगी ना, उसमें काफी अच्छे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके अलावा पीआरटी के मैंने करवा रखे हैं, पीआरटी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, आपने जरूर करने। मेंसुरेशन के काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे। म्यूजिक टीचर का हो गया, ठीक है। असिस्टेंट सिक्योरिटी और नायब तहसीलदार का, जेई का हो गया, केयर टेकर का हो गया, बेलीफ का हो गया, ये सारे के सारे करवा रखे हैं, ठीक है। अक्टूबर दिसंबर ये भी करवा रखे हैं, ठीक है मैंने। तो आप ये सारे के सारे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो यही कहूंगा भाई साहब, यहाँ से आप अगर ये सारे के सारे बेस्ट क्वेश्चन देख लेते हो और आपका सिलेबस पूरा है ना, आपका ये है कि आपने हर टाइप कर रखी है अरिथमेटिक मैथ्स की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं कर रखे हैं तो आप जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन सीरीज से भी कर सकते हो, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दी है, बस एक चैप्टर की नहीं है, वो है एपीजीपी एचपी की, वो और सारे चैप्टरों की हैं। तो आप चैप्टर नंबर 1 से रख के ये पूरा पूरा सिलेबस बहुत ही कम दिनों में, लगभग हमारा 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। साथ में रिवीजन करते हुए डेडिकेटेड होके, और यहाँ से जैसे ये है ना, यहाँ से भी आप 40 से 40 ले सकते हो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अपडेट होते रहते हैं, कैलकुलेशन वाइज, रूट वाइज, या कुछ भी उसमें कुछ छोटा सा पॉइंट भी अपडेट होता रहता है। तो उसके लिए अगर मैं कहूँ तो दोनों की अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ोगे, पहले यहाँ से चैप्टर कर लिए, ठीक है, मान लिया आपने 80% सिलेबस कर लिया, उसके बाद आप डी ट्रिपल एस की बेस्ट क्वेश्चंस की वीडियो देखना शुरू कर दो, ठीक है। यहाँ से देखो कि मैं कैसे कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, कैसे क्वेश्चन करने का तरीका है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, आपका कोई भी डाउट हो कमेंट में बता देना। धन्यवाद सभी का।